हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनीट क्लासेस में। विज्ञान की उपचारात्मक शिक्षण कार्यपुस्तिका कक्षा 9 के कार्यपत्रकों को हम हल कर रहे थे। आकलन प्रपत्र हमने हल कर दिया था और कार्यपत्रक हमने 38 तक सॉल्व कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कार्यपत्रक 39, 40, 41 और 42 का हल। ये आपके एक ही टॉपिक के हैं, इसलिए एक ही क्लास से रिलेटेड हैं, इसलिए बता रही हूँ। ये 4 कार्यपत्रक, इसके आगे के वीडियोज़ में इसके आगे के कार्यपत्रक जल्दी से बता दूंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जिस किसी को भी पिछले वीडियोज़ देखने हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पेज पर जाके वीडियोज़ में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कार्यपत्रक 39। विषय वस्तु है हम बीमार क्यों होते हैं। अधिगम बिंदु है संतुलित आहार। क्वेश्चन नंबर 1 है कल आपके द्वारा खाए गए भोज्य पदार्थों के नाम बताइए। तो मैंने यहाँ पर जनरली लिख दिया है, आपने जो खाया आप वो भी लिख सकते हैं। तो देखिए उत्तर लिख देंगे गेहूं की रोटी, मटर की सब्जी, पालक टमाटर की सब्जी, मूंगफली, दही आदि। दूसरा है हमारे भोजन में कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, प्रोटीन और खनिज लवण। तीसरा है संतुलित आहार को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, मैं लिखना भूल गई हूँ, आपको मैं उत्तर बता देती हूँ। ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व मौजूद हों उसे संतुलित आहार कहेंगे। क्या लिखेंगे आप? ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व मौजूद हों उसे संतुलित आहार कहते हैं। चौथा है आपने कल जिन भोज्य पदार्थों का सेवन किया था उन्हें उनके मुख्य पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए हमने जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है उसके आधार पर मैंने ये चौथे क्वेश्चन का आंसर दिया है। कार्बोहाइड्रेट इसमें था गेहूँ की रोटी में, वसा था मूँगफली में, प्रोटीन था मटर में, विटामिन टमाटर और खनिज लवण पालक में। तो इस तरह लिखना है। पांचवा है निम्न में से मुख्य पोषक तत्वों व उनकी प्रचुर मात्रा वाले भोजन पदार्थों के आधार पर मिलान कीजिए। तो रोटी ब्रेड को कार्बोहाइड्रेट से मिलाना है, यानी कि रोटी और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। दालें और दूध में प्रोटीन, घी और तेल में वसा और हरी पत्तेदार सब्जियां और फल में विटामिन और खनिज लवण होते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चित्र देखकर उनमें पाए जाने वाले मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो पहले चित्र में देखिए, पहले में लिखना है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वसा, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद आपको नीचे लिखना है इसमें विटामिन है ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी। इस तरह लिखना है। इसके नीचे लिखेंगे खनिज लवण में पहले चित्र में आयोडीन, दूसरे में फास्फोरस, तीसरे में लौह तत्व और चौथे में हो जाएगा कैल्शियम। इस तरह आपको ये कंप्लीट करना है। आगे देखिए कार्यपत्रक 40। विषय वस्तु है हम बीमार क्यों होते हैं। अधिगम बिंदु हो जाएगा संतुलित आहार। क्वेश्चन नंबर 1 है ऐसे दो पोषक तत्वों के नाम बताइए जो मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और वसा। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में किन भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं, किन्हीं दो भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो इसमें लिखना है आपको आलू और मक्का। तीसरा है वसा के किन्हीं दो स्रोतों के नाम बताइए जिन्हें हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं। तो इसका उत्तर लिखना है दूध और घी। चौथा है उस विटामिन का नाम लिखिए जो आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक है। इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए, हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है, यानी इसका उत्तर है विटामिन ए। पांचवा है खट्टे फलों का सेवन करने से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। छठा है अमरूद को लोहे के चाकू से काटने पर अमरूद काला क्यों हो जाता है। तो ये कालापन अमरूद में किस पोषक तत्व की उपस्थिति को दर्शाता है। तो देखिए अमरूद में होता तो विटामिन सी है, बट आई थिंक ये कालापन लौह तत्व के आधार पर होता है। तो आप इसका उत्तर लौह तत्व और विटामिन सी दोनों ही लिख सकते हैं। ठीक है। सातवां है दालों को नियमित रूप से दैनिक जीवन में भोजन के साथ लेने की सलाह क्यों दी जाती है। इसका उत्तर जाएगा क्योंकि दालों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है तथा प्रोटीन शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। आठवां है हमारे शरीर में रुक्षांश का क्या महत्व है। इसका उत्तर लिखेंगे रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। आगे ये कार्यपत्रक 40 हो गया है। कार्यपत्रक 41 को देखेंगे। विषय वस्तु है हम बीमार क्यों होते हैं। अधिगम बिंदु है अभावजन्य रोग। क्वेश्चन नंबर 1 है यदि हमारे भोजन में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाए और यह कमी लंबे समय तक चलती रहे तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका उत्तर लिखेंगे हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न हो जाएंगी, अर्थात अभावजन्य रोग हो जाएंगे। दूसरा है अभावजन्य रोगों से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर लिखना है वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसके शरीर पर इससे क्या प्रभाव दृष्टिगोचर होंगे। तो इसका उत्तर लिखेंगे उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। चौथा है निम्न पोषक तत्वों को उनकी कमी से होने वाले रोगों से मिलान कीजिए। तो रोग का नाम है और पोषक तत्व जिसकी कमी हुई है। तो यहाँ पर आपको
मिलान करना है। बता देती हूँ आपको कैसे मिलान करना है। तो सबसे पहला है देखिए बेरी बेरी, तो जो सरल है पहले बताएंगे। बेरी बेरी किससे होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो यहाँ पर विटामिन B1 है, हालांकि यहाँ विटामिन बी लिखा है, तो बेरी बेरी पे आपको मिलाना है विटामिन बी। मैंने इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि यहाँ ज़्यादा क्रॉसेस हो जाते थे, आप समझ नहीं पाते। अब हम मिला देंगे, एक एक करके मिलाएंगे। बेरी बेरी विटामिन बी, रिकेट्स हो जाएगा विटामिन डी, तो रिकेट्स को आपको किससे मिलाना है? विटामिन डी से। ठीक है, 2 हो गए। अब हटा रही हूँ। देखिए आगे देखते हैं, क्षीणता या दृष्टिहीनता या रतौंधी, तो ये हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। तो इसका उत्तर आप विटामिन ए से मिला दीजिए तीसरे को। ठीक है, विटामिन ए की कमी। फिर है अरक्तता या एनीमिया, तो ये हो जाएगा आयोडीन की कमी से। फिर स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। हड्डी और दांत का कमजोर होना हो जाएगा विटामिन डी। और गलगंड और गेंगा हो जाएगा, सॉरी फिर से देखिएगा यहाँ पर। देखिए हम देख रहे थे अरक्तता होगा, ये आयरन की कमी से हो जाएगी एनीमिया। स्कर्वी हो जाएगा विटामिन सी। गलगंड या गेंगा रोग हो जाएगा, या फिर यहाँ पर आयोडीन की कमी से। ठीक है, और हड्डियों दांत का कमज़ोर होना हो जाएगा विटामिन डी की कमी से। 5वां है, एक बालक की अस्थियां मुलायम होकर मुड़ने लगती है, संभवतः कौन से विटामिन की कमी हो गई है? बालक को कौन सा रोग हुआ और इस रोग के उपचार हेतु क्या करना चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो गया है। इसके उपचार हेतु विटामिन डी युक्त आहार और सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये कार्यपत्रक कंप्लीट हो गया है 41। कार्यपत्रक 42 देखिए, हम बीमार क्यों होते हैं? अधिगम बिंदु या अभावजन्य रोग। तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में लक्षण लिखना है स्कर्वी का। स्कर्वी का लिखेंगे मसूड़ों से खून आना। रतौंधी का लिखेंगे कमजोर दृष्टि। एनीमिया का लिखेंगे खून की कमी। और बेरी बेरी लिखेंगे दुर्बल पेशियाँ। फिर यहाँ पर घेंगा का लिखेंगे गर्दन की ग्रंथि का फूलना। रिकेट्स का लिखेंगे अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ना। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डियों का कमजोर होना। दूसरा है विटामिन एवं खनिज लवणों की कमी से होने वाले रोगों से बचने के लिए हमें भोजन में कौन कौन से भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए? तो अभावजन्य रोग और घेंगा है, तो घेंगे में आपको लिखना है पालक, मछली, अदरक। स्कर्वी है संतरा, टमाटर, नींबू, आंवला। एनीमिया में आप देखेंगे गाजर, पपीता, आम, और यहाँ पर लिख देना पालक, क्योंकि पालक में आयरन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, रतौंधी लिखेंगे गाजर, मछली का तेल और दूध। रिकेट्स लिखेंगे अंडा, मछली, मक्खन, दूध। और बेरी बेरी में लिखेंगे गेहूँ, चावल और यकृत। तो इस तरह आपको ये सारणी पूरी करनी है। पेज नंबर 50 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर कार्यपत्रक ये हो गए 39, 40 और 41 और 42। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए।